क्लास 12 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 40 आज हम देखेंगे। 1 अप्रैल 2023 को 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, जिनमें एक्स ने 90,000 लगाया एट फर्स्ट बट विड्यूज 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल को एक्स ने 90,000 लगाया था, लेकिन निकाला कब? 6 महीने बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने तक 90,000 होगा उसका, 6 महीने बाद 30,000 निकाल लिया, तो इसका मतलब 6 महीने तक कितना रहा होगा? 60,000। वाई ने 75,000 शुरू में लगाया एंड इंक्रीजेज, और उसको बढ़ा दिया कहाँ तक? 90,000 तक। कब बढ़ाया है? एट द एंड ऑफ 4 मंथ, यानी 4 महीने के बाद 90,000 कर दिया। तो इसका मतलब 4 महीने तक 75,000 रहा होगा, 4 महीने के बाद कितना कर दिया? 90,000। यानी अप्रैल मई जून जुलाई तक 75,000, अगस्त से कितना हो गया इसका? 90,000 हो गया। बट विड्रॉस 30,000 एट द एंड ऑफ 8th मंथ, यानी 8 महीने बाद उसने 30,000 निकाल लिया, यानी 4 महीने तक 75,000 रहा होगा, फिर 4 महीने तक 90,000 रहा होगा, 8 महीने के बाद उसने 30,000 निकाला तो 4 महीने तक 60,000 रहा होगा। जेड 75,000 शुरू में लगाता है, फिर बट इंक्रीजेज इट बाई 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ, यानी 1 अप्रैल को 75,000 लगाता है, फिर 75,000 को 60,000 से बढ़ा देता है, यानी 60,000 रुपये और लगा देता है। तो कितना हो गया? 1,35,000। 1,35,000 कब हुआ? 7 महीने के बाद, यानी 7 महीने तक 75,000 रहा होगा, 7 महीने के बाद कितना हो गया? 1,35,000। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दे मेक अ नेट प्रॉफिट, यानी 1 साल बाद उन लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया? 42,000। शो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। यानी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें आपको निकालना है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। तो एक्स ने पहले कितना लगाया था? 90,000 फॉर 6 मंथ्स। ठीक, फिर इसको क्या कर दिया था उसने? 30,000 निकाल लिया था। कब निकाला था? 6 महीने के बाद। तो 6 महीने तक क्या हो गया? सेम कैपिटल। तो 6 9 54, 5,40,000, और ये कितना हो गया? 3,60,000, टोटल 9 लाख। अब हम देखते हैं किसका? वाई का। वाई ने पहले कितना लगाया था? 4 महीने तक उसका था 75,000। फिर उसने क्या कर दिया? 90,000 तक कर दिया, 90,000 तक किया, ये भी 4 महीने तक था, फिर 30,000 निकाल लिया, तो 60,000 बच गया उसका फर्म में, फिर ये भी 4 महीने तक। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 में तो आएगा आपका 3 लाख। 4 9 36, 3,60,000, 4 से 24, 2,40,000। इसको टोटल कर देंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 9 लाख। अब हम जेड का सॉल्व करते हैं। जेड ने पहले कितना लगाया था? 75,000 फॉर 7 मंथ, क्योंकि 7 महीने बाद उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया था 60,000 से। तो अब 7 महीने बाद उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,35,000 फॉर 5 मंथ। ये 1 साल में 12 महीने होते तो 5 महीने तक ये, 7 महीने तक ये। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5,25,000। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,75,000। इनको टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 लाख। ठीक, अब हमें क्या बनाना था? रेशियो बनाना था। तो एक्स वाई जेड, इसका था 9 लाख, इनका भी था 9 लाख, इनका था 12 लाख। 3 0 3 0, 2 0 2 0, इनका 4, इनका 3, इनका 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका बीच का जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3 3 एंड 4 बना। 1 साल के बाद इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया था, कितना किया था? 42,000। 42,000 को इस रेशियो में बांटेंगे बाई नेट प्रॉफिट 40
42,000। अब इसी 42,000 को इस रेशियो में बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड 42,000 42,000 42,000 3/10 3/10 4/10 0 0 3 2 जा 6 3 4 जा 12। इनका भी सेम आएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 मिला के 42,000 42,000। यानी ये जो रेशियो बना है एक्स वाई जेड का, इसी रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आता है इनकेस कोई क्वेश्चन तो हमसे फिर से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।